तो मित्रों, कहा जाता है ना कि जहां पर मेहनत होती है वहां सफलता भी दस्तक देती है। और ठीक उसी प्रकार भारत के कारनामों ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इसका उदाहरण है हाल ही में भारत आए तमाम विदेशी मेहमान। मित्रों, भारत को आगे बढ़ता देख इस वर्ष कई देश के राजनेता भारत में आए। और हाल ही में जर्मन के चांसलर भारत से अभी गए ही थे कि स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ गए। तो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के समय का उगता हुआ सूरज कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। और भारत के कारनामों ने दुनिया भर के देशों की नजरें अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए थे और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच डिफेंस डील को लेकर बातचीत हुई। आपको यह बात तो पता ही होगी कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को किस प्रकार से मजबूत कर रहा है और वह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता जिससे भारत का डिफेंस सेक्टर कमजोर हो। और बताया जा रहा है कि जर्मनी भारत को अपनी किलर सबमरीन बेचना चाहता है। यह पनडुब्बी एआईपी तकनीक से लैस होगी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यही सबमरीन स्पेन भी भारत को बेचना चाहता है, जिससे दोनों देशों में टकराव हो गया है कि भारत को यह सबमरीन कौन बेचेगा। और इसी कारण जर्मनी के चांसलर के जाने के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ गए। तो मित्रों, भारत इस सबमरीन को किस देश से खरीदने वाला है, स्पेन या फिर जर्मनी से, इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले की बात है जब भारत के पीएम मोदी को रूस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ब्रिक्स समिट अटेंड करके भारत लौटे हैं। और पीएम मोदी जी जैसे ही रूस से ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करके भारत लौटते हैं, वैसे ही भारत में पहुंच जाते हैं जर्मनी के चांसलर, जिन्हें हम लोग आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उसके बाद जर्मनी और भारत के बीच कई प्रकार की डील होती है, जिनमें से जर्मनी के चांसलर के द्वारा भारत को सबमरीन बेचने की डील सामने रखी गई। और भारत भी अपने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे ही किसी देश की तलाश कर रहा था जो भारत को एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन दे, क्योंकि भारत पिछले कई सालों से प्रोजेक्ट 75 के तहत ऐसे ही एआईपी से लैस 6 पनडुब्बी खरीदने की तलाश में है। और ऐसे में जर्मनी के चांसलर के द्वारा भारत को यह ऑफर मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इस डील के लिए जर्मनी और स्पेन दोनों देश दावा ठोक रहे हैं कि यह सबमरीन हम भारत को देंगे। जहां जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस भारत की सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर इस पनडुब्बी को बनाना चाहती है, तो वहीं स्पेन की कंपनी नवांतिया ने भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनी L&T के साथ मिलकर इस पनडुब्बी को बनाने का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही जर्मनी के चांसलर भारत से वापस गए, वैसे ही स्पेन के प्रधानमंत्री भारत में 3 दिवसीय यात्रा के लिए आ गए। और स्पेन के पीएम और मोदी जी मिलकर बड़ोदरा में टाटा एयरबस के नए प्लांट का इनॉग्रेशन कर चुके हैं। और यह ऐसी पहली प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी होने जा रही है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, और वह भी खुद भारत में। क्योंकि अभी तक भारत में जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं, उसे या तो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा बनाया गया है या फिर हम लोगों ने उसे दूसरे देश से खरीदा है। यानी कि बड़ोदरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेड इन इंडिया की असली ताकत दिखाने जा रहा है। और भारत के इस कंपनी के द्वारा एयरक्राफ्ट को स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा भी कई सारी डील भारत और स्पेन के बीच फाइनलाइज हुई। इन सब को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के समय में भारत की वैल्यू सभी देशों के लिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है और भारत के कारनामों ने किस प्रकार से सभी देशों को अपनी ओर खींच रहा है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मनी और स्पेन में से हमें किस देश को 6 सबमरीन प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके
इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।